नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाला में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो भी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन हुए हैं उसमें कौन कौन जीता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो छोटा सा वीडियो होगा लेकिन आपके लिए बहुत कारगर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आप जानते हैं सबसे पहले क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ठीक है, सबसे पहला जो टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में हमें केवल पुरुष एकल और महिला एकल मेनली याद रखना है, लेकिन यहाँ पे पुरुष युगल वाला भी हमें क्या करना है, याद रखना है। तो पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीता है, जेनिक सिनर। ठीक है, ये इटली के हैं, ये भी हमें याद रखना है। और जो उपविजेता रहे हैं वो हैं डैनियल मेदवेदेव। ठीक है, और महिला एकल में कौन जीती हैं, एरिना सैबलेंका। ठीक, ये किसकी हैं, बेलारूस की हैं। और यहाँ पे जो रनर अप रहे हैं वो हैं झेंग किनवेन। ठीक, तो ये आपके रनर अप रहे हैं। यहाँ पे आपको पुरुष युगल भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो रोहन बोपन्ना हैं ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं, ये पुरुष युगल जीतने वाले। ठीक है, तो रोहन बोपन्ना ने जीता है किसके साथ, मैथ्यू एबडेन के साथ। रोहन बोपन्ना इंडिया के हैं और जो इनके साथी थे वो किसके हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो जो इसके उपविजेता आपको याद ना रखें तब भी ठीक है, लेकिन जो पहले दो हैं आपके उपविजेता उनको याद रखने हैं। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फ्रेंच ओपन में आते हैं। फ्रेंच ओपन देखिए, फ्रेंच ओपन में क्या है, पुरुष एकल जो होता है। ठीक, फ्रेंच ओपन सेकंड टूर्नामेंट होता है। ठीक है, किसी भी टेनिस का। तो क्या जो पुरुष एकल है, जो पुरुष एकल में जीते हैं कार्लोस अल्कराज। ठीक, कार्लोस अल्कराज तो क्या है, स्पेन के हैं। ठीक, और इनके जो उपविजेता रहे हैं इसमें वो कौन रहे हैं, एलेक्जेंडर ज्वेरेन, ये जर्मनी के हैं। ठीक है, और महिला एकल में कौन रही है, ईगा स्विएटेक। ठीक, ये कह रही हैं उपविजेता रही हैं हमारे पास। ठीक, और जो जैस्मिन और पाउलिनी हैं ये कह रही हैं उपविजेता, ये उपविजेता रही हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये याद रखना है आपको, ईगा क्या है, पोलैंड की हैं, और ये कौन है, इटली की हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको पुरुष एकल याद नहीं रखने, ठीक है ना, वो इंडिया के था क्योंकि शुरुआत में इंडिया के थे यहाँ पे, इसलिए आपको वो याद रखना है। बाकी आपको पुरुष युगल याद नहीं रखने हैं। ठीक, बाकी विंबलडन, जो विंबलडन था। ठीक, विंबलडन जो है, विंबलडन आई थिंक अभी आपके अल्कराज दोबारा जीत चुके हैं। ठीक है, अल्कराज दोबारा जीत चुके हैं यहाँ पे, ये 2023 का लिखा है इसमें, अल्कराज दोबारा जीत चुके हैं यहाँ पे। ठीक, और उपविजेता कौन रहे हैं, नोवाक जोकोविच ही उपविजेता रहे हैं। ठीक हो गया, नोवाक जोकोविच ही उपविजेता रहे। अभी हाल ही में जस्ट खत्म हुआ है विंबलडन, शायद कल या परसों इसका मैच था आई थिंक। ठीक है, तो कार्लोस दोबारा जीत चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। महिला एकल वाला अब अभी याद ना रखें, मैं आपको अगली क्लास में, क्योंकि नया जब करंट अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी यूएस ओपन। ठीक है, अमेरिकी ओपन कहते हैं, यूएस ओपन कहते हैं, ये सबसे लास्ट टूर्नामेंट होता है। ठीक, साल का। तो जो पुरुष एकल में, क्योंकि 2023 में ये हुआ था, अभी जो अभी 2024 का होगा वो अभी कुछ टाइम बाद होगा, क्योंकि अभी विंबलडन खत्म हुआ है। ठीक है, तो यूएस ओपन अभी कुछ टाइम बाद होगा, तो हमें 2023 का ही याद रखना है फिलहाल के लिए। तो पुरुष एकल में कौन थे, नोवाक जोकोविच हैं। ठीक, और जो उपविजेता हैं वो हैं डैनियल मेदवेदेव। ठीक हो गया, और जो आपको ये भी याद रखना है, नोवाक जोकोविच किसके हैं, सर्बिया के हैं, और डैनियल किसके हैं, रूस के हैं। ठीक, महिला एकल में कोको जीती हैं। ठीक है, कोको गॉफ। ठीक हो गया, और आपकी जो रनर अप रही हैं वो है एरिना सैबलेंका। ठीक, याद रखना है आपको, एरिना सैबलेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार का जीत चुकी हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला टूर्नामेंट होता है और जो अमेरिकन ओपन है वो सबसे लास्ट टूर्नामेंट होता है, उसमें रनर अप रही हैं। उसमें कौन जीता है, कोको गॉफ जीती हैं। ठीक है, कोको गॉफ ने हराया है। तो एक दो चार चीज़ें आपको और याद रखनी है, जैसे कि ये विंबलडन होता है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन है, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है, जो इसी क्रम में खेले जाते हैं। ठीक है, इन्हें मेजर भी कहते हैं। ठीक, इनमें टेनिस, ये क्या है, सारी की सारी टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी पहला वाला और यूएस ओपन जो लास्ट वाला है, दोनों के दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। ठीक, जबकि फ्रेंच ओपन जो सेकंड वाला है वो क्या, मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक, और जो आपका विंबलडन है, विंबलडन किस पे खेला जाता है, घास पे खेला जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और कहाँ कहाँ पे ये हुए हैं ये भी देखो, यूएस ओपन तो यूएस में ही होगा। ठीक ही है, कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको ये वाली बात याद रखनी है, जो विंबलडन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, लंदन में हुआ है, क्योंकि इसके नाम से आपको पता नहीं लग रहा है। ठीक है, कहाँ हुआ है, लंदन यूके में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ है ये। ठीक हो गया, तो आपको ये बात याद रखनी है। पेरिस तो पेरिस, फ्रेंच ओपन पेरिस फ्रांस में ही होगा हर में लगभग। ठीक है, अब तो आपको एक याद रखना है केवल, विंबलडन कहाँ हुआ है, यूके में हुआ है। ठीक है, लंदन में। तो ये आपको याद रखनी है। ये छोटी सी क्लास थी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, तो आपको आई होप आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।